हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैथ सेरा। मैं आपके सामने परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। उम्मीद है कि पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने अभी मेरे पहले पार्ट को नहीं देखा है वो कृपया कर पहले पार्ट को देख ले। उसमें मैंने परसेंटेज के बारे में बेसिक चीज़ें जो है वो बताई थी, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, और मैं उसी क्रम को जारी रखते हुए ये दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। यदि आप पहले पार्ट को देख लेंगे तो ये दूसरा पार्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आइए समय को न गंवाते हुए हम सीधा सवाल पे आते हैं, और फटाफट सवाल को आज हम लोग थोड़ा ट्रिकी अप्रोच लेते हुए, और इस सवाल को हम जल्द से जल्द कैसे बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये पहला सवाल, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितने परसेंट है। भाई सवाल में क्या बोल रहा है, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। यह हम चाहते तो 100 न भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों नीचे 100 आ गया तो ये पहले भी कैंसिल हो सकता था। इसलिए चलिए आइए इसको हम कैंसिल करते हैं, ये जीरो से ये जीरो करते हैं। अब इसमें हम सीधा मैंने आपको एक रील मैंने बनाया था कंपोनेंडो और डिविडेंडो, वही कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाले हम रूल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई, ये पहले हमको क्या है भाई, एक्स और वाई का मान निकालना है, क्योंकि इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है, वाई जो है वो एक्स का कितने प्रतिशत, तो पहले हमको एक्स और वाई का मान पता होगा तभी तो हम परसेंट निकाल पाएंगे। तो ये कंपोनेंडो या डिविडेंडो वाला रूल, ये देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। यानी कि ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ गया ये 5/3। अब इसमें ऊपर ये 5 को एक बार 3 बार जोड़ देना है, और एक बार नीचे माइनस कर देना है। तो ये क्या आ गया आपका 8/2, यानी कि 2 चौके 8, यानी कि ये 1, यानी x का मान 4 आ गया और y का मान 1 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई y जो है वो x का कितने प्रतिशत है। दिख तो रहा है ये 4 है और ये 1 है, तो ये सीधा है, ये 4 जो है वो 1 जो है वो 4 का कितने परसेंट है, 25% है। भाई इसको अगर हम कन्वर्ट करें, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं ये फिर से लिख देता हूँ। मान लो कि 4 का x% बराबर 4 इंटू x/100 बराबर 1। ये 4 से ये 25 चला गया, तो ये भाई x बराबर 25 तो निकल के आ जाएगा ना। ये चीज़ तो मैंने बोला था। ये परसेंटेज जो है ये आप इसको कोशिश करोगे, ये सब सवाल जो है एक बार आप अगर आप अभ्यास कर लोगे तो ये इन सब सवाल को बनाने के लिए आपको मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल को आप मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो 25% है। और मैं आपको एक बार और ये बोल सकता हूँ कि मैथ्स में आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए भी मैं एक स्पेशल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, जो कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करते हैं। वैसे मैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहूँगा कि आपको कम से कम, मेरे मानना है कि 1 से 40 तक का आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 30 तक का टेबल तो आपको याद होना ही चाहिए। आपको 1 से लेकर 20 तक का क्यूब रूट ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद के लिए तो फिर ट्रिक्स वगैरह है, और निरंतर अभ्यास करते करते आप में क्या होगा, वो परफेक्शन आएगा। आप चीज़ को देखोगे और उसके बाद खुद ही आप उसका अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई ये सवाल है, इसमें हमको क्या अप्लाई करना है। तो ये कैसे होगा, ये जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि लोग आप सभी ये सवाल समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम ये दूसरे सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, एक चीनी की कीमत 5 रुपये केजी से बढ़कर 6.25 रुपीज़ केजी हो गई। यदि खर्च न बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की करनी पड़ेगी। भाई चीनी की कीमत पहले 5 रुपये थी और अब बढ़ के कितनी हो गई, 6.25 रुपीज़ हो गई। उसको भाई जो भी व्यक्ति है वो चाहता है कि हमारा भाई खर्चा नहीं बढ़े, हम जो जितना खरीद के मार्केट से चीनी खरीद के लाते थे
हम भाई वो चीनी की क्वांटिटी में हम कमी कर देंगे, लेकिन हमारा खर्चा जो उतना ही, मान लो कि अगर हम 100 रुपये खर्च करते थे तो हम 100 रुपये ही खर्च करेंगे। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि मूल्य में कितने की वृद्धि हुई। तो मूल्य में वृद्धि क्या है भाई, नया मूल्य क्या है वो 6.25 है और पुराना क्या है वो 5 है, यानी कि 1.25 की वृद्धि हो गई। तो ये परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगी, अगर आपको अभ्यास होता तो ये आप सीधा 5 से देख के ही, वो इसमें हम देख रहे हैं कि 1.25 की वृद्धि हो रही है, तो आप सीधा इसको मन में ही कैलकुलेट करके इसका 25% आप निकाल सकते थे। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसको मैंने 25% कैसे आया वो निकाल के बताया। अगर आपको अभ्यास हो जाएगा, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस सवाल को बनाने के लिए आपको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 25%, भाई पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब कितना खर्च करेगा 125। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि भाई हम खपत में ही खर्च कमी करेंगे, हम जो पैसा जो खर्च करते थे, जो मार्केट ले जाते थे, उसमें हमको कमी नहीं करना है। ठीक है, तो भाई पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब 125, यानी कि 125 में हमको कितना 25 की कमी करनी पड़ेगी, तब ना भाई वो 100 रुपये ही खर्च कर पाएगा। अब इसका परसेंट निकाल दीजिए, 25 से ये 5 बार और ये 5 से ये 20 बार, यानी कि इसका आंसर निकल के क्या आ गया दोस्तों 20%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो नोट कर ले, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आगे बढ़ा के नहीं देखिएगा। अगर ऐसे करके देखेंगे तो फिर आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आएगा और आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को एक बार जब आप देख रहे हैं, मैं ऐसे ही खुद ऐसे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं 25-30 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको कम से कम आधे घंटे समय देखो तो सही, तो इसमें है क्या, तभी तो आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो का आगे बढ़ा के देखते जाओगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप वहीं के वो कुछ भी नहीं हो जाएगा, जहाँ से शुरुआत करी थी आप वहीं पे आ गए। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक संख्या में 70 जोड़ने पर वह स्वयं की 114.2/7% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। भाई एक संख्या है, उसमें हम 70 जोड़ देते हैं तो वो संख्या जो क्या हो जाती है, वो स्वयं की 114.2/7% हो जाती है। यानी कि वो पहले तो हम 114.2/7%, इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 8/7 हो जाएगा। ये क्या आ रहा है, ये भाई आपका परिणामी संख्या आ गया। मैंने बताया था ये चूंकि संख्या पहले 100 रही होगी और उसमें ये 14.2/7% की वृद्धि हो गई, तब तो वो स्वयं की 114.2/7% हो जा रही है। और ये क्या है, ये मूल संख्या है। अब ये देखिए कि इन दोनों के बीच का भाई डिफरेंस क्या है, 1 है, और यही 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो रहा है, 70 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई संख्या क्या है, तो संख्या कौन सा है, यानी कि मूल संख्या। इसमें आप 70 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया 490, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। सवाल क्या है, ये चौथा सवाल, यदि एक संख्या में 24 घटाने पर वह स्वयं की 70% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। भाई एक कोई संख्या है, उसमें से हम 24 घटा दिए तो वह स्वयं का 70% हो गया। यानी कि भाई कोई संख्या अपने आप में तो 100% तो पहले तो होगी ना। ठीक है, पहले 100 था, अब उसमें से 24 घटा दिया तो वो 70% बच रहा है, यानी कि 30 घटाया होगा तब तो 70 आया होगा। यही 30% जो है वो किसके बराबर हो रहा है, 24 के बराबर। यानी कि ये 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 से ये गया, 3 से ये 3 बार 8 चला गया, और ये 10 को इधर 8 ले जाएंगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 10 × 8 बराबर 80। ये आपका संख्या क्या आ गया, निकल के आ गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है।
इसे नोट कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस सवाल को हम और भी 2-3 तरीके से बना सकते हैं, पर प्रैक्टिस हो जाने पे जो आपको अच्छा लगे वो आप वैसे बना सकते हैं। पर मेरे ख्याल से जो मेरे लिए जो बेस्ट रहता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सवाल क्या है कि ट्रिक्स वगैरह जो भी होते हैं वो आपके काम तभी आएंगे जब आप बेसिक सवाल को समझोगे। अगर आप सवाल को समझोगे नहीं तो फिर बनाओगे क्या। अब भाई ट्रिक याद कर लेने से क्या होगा कि भाई कहीं पे कौन सा दवा यूज करना है तो किसी बीमारी में कोई दूसरी दवा का यूज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो पहले क्या है कि पहले आप सवाल को समझो और फिर उसमें कैसे इसमें क्या अप्रोच लगाए तो इस सवाल को हम देखते ही यूं चुटकियों में सॉल्व करें। और ये चीज़ कैसे होगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभ्यास, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप में परफेक्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है लोगों ने नोट कर लिया होगा। हो गया। अब ये में हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल्स देखे, आइए 4 और एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसको हम लोग फटाफट कैसे बनाते हैं ट्रिकी अप्रोच के साथ वो देखते हैं। सवाल क्या है, 5वां एग्जाम्पल, यदि एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल परसेंटेज में भी कभी कभी पूछ देता है और कभी कभी आपको मेंसुरेशन के भी चैप्टर में पूछ देगा। ठीक है, आइए वैसे इसको सवाल को हम लोग बनाते कैसे क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग इसको ले रहे हैं। यदि आयत की लंबाई को 40 पे, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, L/B होता है। ठीक है भाई, उसका पुराना क्षेत्रफल कुछ होगा। ठीक है, फिर नया क्षेत्रफल बना होगा। चूंकि बता रहा है ना भाई सवाल में कि आयत की लंबाई को पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 20% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। तो भाई आयत की लंबाई पुराना क्षेत्रफल उसका कुछ रहा होगा, लंबाई कुछ रहा होगा, चौड़ाई कुछ रहा होगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। तो नया क्षेत्रफल क्या आ रहा है और पुराना क्षेत्रफल क्या आ रहा है। सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को निकालते हैं। भाई एल, आयत की लंबाई को क्या बढ़ाया है भाई 40%, यानी कि 40% यानी कि 140% हो रहा है। 20 × 140, 20 × 5 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम L लिखते हैं और यहाँ पे B, यानी कि पुराना जो उसका लंबाई 5 है, अब नया वाला कितना हो गया 7 हो गया, ये L, नो डाउट। और उसी तरह B यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई को क्या कर रहा है 20% घटाया जा रहा है। 20% घटाया जा रहा है यानी कि 100 में से 20 गया यानी कि 80। अब आपको मैं ये लिख रहा हूँ पर ये फ्रैक्शन के रूप में हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट 4/5 भी लिख सकते थे। यानी कि ये क्या हो रहा है आपका, ये 20% की कमी हो रही है। यानी कि पहले 5 था अब 4 हो गया। ठीक है, ये 5 है 4 हो गया। भाई चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है ना, तो 20% की कमी यानी कि पहले 100 था तो उसमें से हमने 20 घटाया और 20% यानी कि 80% को हमने फ्रैक्शन में बदला तो ये 4/5 आया। और ये 4/5 क्यों आया, ये ऊपर वाला ये क्या है, ये इसका नया है क्योंकि 20% घटाया गया और पुराना वाला 5 है। अब ये हम जानते हैं कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया 25 और ये आ गया 7 × 28, यानी कि इसमें क्या आ रहा है भाई, डिफरेंस इन दोनों का 3 हो रहा है। ठीक है, अब तो इतना पता है कि भाई पुराना वाला क्षेत्रफल जो भी हो 25 है और नया वाला 28, यानी कि वृद्धि ही होगी। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आपका खत्म होगा, या तो 12% वृद्धि होगा या 10% वृद्धि होगा। अब ये देख लेते हैं सीधा, इसमें क्या है कि 25 का अगर हम लोग ये एक बच रहा है 10%, तो 25 का 10% 2.5 हो रहा है, यानी कि ये 2.5 इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो 27.5 आएगा, जो कि ये हमारा आंसर जो है ये 28 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन से भी यहाँ पे ये हमारा आंसर निकल के आएगा 4। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता भाई 25 में भाई 3 की वृद्धि हो रही है, 3/100, 25, 25 चौका 100, यानी कि 4 दिया 12%। यानी कि इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि वर्ग की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। ये भी सवाल जो है, ये परसेंटेज में भी पूछ देता है और मेंसुरेशन के भी चैप्टर में पूछ देता है, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं भाई, सवाल है तो उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम पहले इसमें क्या देखना है कि वर्ग की एक भुजा, पहले तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग की यानी कि इसकी वर्ग जो होता है वो क्या होता है, उसकी चारों भुजा जो है वो बराबर होती है, जितना ये रहा होगा उतना ये है उतना ये है, हाँ? चारों भुजा बराबर है, स्क्वायर है, इसलिए ए स्क्वायर इसको कर दिया गया है। अब देखिए वर्ग की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए, 50% बढ़ाया जाए यानी कि 150% तो भाई हो जाएगा ना, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 25 तिहाई यानी कि ये क्या है, पुरानी भुजा नई भुजा। ये मैं लिख के आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं ये लिख के बता रहा हूँ, अन्यथा अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सवाल को बस आप सीधा देखोगे और मन में ही कैलकुलेशन करके इसको सवाल को बना सकते। भाई पुरानी भाई 50% की यानी कि पुरानी भुजा 2 नई भुजा 3, इसी का स्क्वायर कर दीजिए तो ये 4 हो गया और ये 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 5 हो गया। अब ये इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है भाई, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यह इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, +5 की, यानी कि 4 में जो है वो 5 की वृद्धि हो रही है। 4 से ये चला गया 25, यानी कि 25 बचे 125। आपका आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 हमने कर लिया। 7, 1206 का 1/3 134 का कितने % है। सिंपल है, ये सवाल को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो 1206 का 1/3 हम यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम इसको आप लोगों को बताना है इसलिए हम भाई 1206 का 1/3 3 चौके 12 ये 2 यानी कि 402 जो है वो निकल के आ गया। और यही पूछ रहा है कि वो 402 जो है वो 134 का कितना % है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है तो आप ये नहीं देख रहे हो ये 134 ये सीधा ये 3 गुना हो रहा है, ठीक है, तो ये 3 गुना हो रहा है यानी कि इसका आंसर जो है निकल के क्या आ रहा है 300%, 4। इसलिए जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से इसको 134 का x% बराबर 402, ये 134 से ये 3 बार चला गया और ये 100 को इधर 3 ले गए तो ये x बराबर 300 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 300% जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 8, सवाल क्या है, वर्ष 2020 में 31% 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले कर्मचारियों की संख्या 20,700 है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। भाई 2020 में 31% लोगों ने टैक्स का भुगतान किया, बाकी लोगों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया। अब ये टैक्स का भुगतान क्यों नहीं किया ये गवर्नमेंट समझे, ये हमारा मसला नहीं है, हमें तो सवाल बनाना है। 2020 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले कर्मचारियों की संख्या, भाई जब कर्मचारियों की कुल संख्या 100 है, इसमें से 31% ने कर का भुगतान किया तो बचा हुआ वो क्या है, यानी कि 69% ने ये क्या निकला, ये कर न देने वाले, कर न देने वाले कर्मचारी। और यही 69% जो है वो किसके बराबर हो रहा है भाई 20,700।
देख रहे हैं ना, दे रहा है ना कि कर न देने वाली कर्मचारियों की संख्या 20,700 है। अब ये इसको अगर हम यहीं पे ये 100 कर दे, ये सीधा आप देख रहे हैं, चलो सॉल्व ही कर देता हूँ। ये 3 बार चला जाएगा, 69 से ये 3 बार, 6 3 18 9 3 27, और ये दोनों इधर चला जाएगा, ये 100 इंटू 300, ये आ गया आपका 30,000। यानी कि जो भी संस्था रही होगी उसमें कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वो कितनी है, 30,000 है। अब इन लोगों ने टैक्स क्यों नहीं दिया, ये सरकार समझे, एम्प्लॉयर समझे, हमें भाई कोई ले देना है, हमें तो आंसर निकालना था कि भाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, हमने निकाल के दे दिया भाई 30,000 कुल कर्मचारी है। उम्मीद है दोस्तों आपको लोगों को इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेके अगले जो परसेंटेज का मैं जो तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेके आऊँगा, और सारे के सारे हम लोग ट्रिकी अप्रोच के साथ बनाएंगे। आइए दोस्तों 3 एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग 8 एग्जाम्पल कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आइए 3 एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 9, सवाल क्या है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो जाता है, तो उसका पूर्व का वेतन क्या है। भाई एक व्यक्ति है, उसका पहले 100 रुपया वेतन था, अब कितना हो गया, 120 रुपया हो गया, ठीक है। और यही 120 रुपये जो है वृद्धि करने का, चूँकि ये परसेंट में है यानी कि 120% हो गया, और ये 120% होने के बाद कितना हो जा रहा है उसका वेतन, 24,000। यानी कि हम सीधे अगर 120% को हम 6/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, ये 6 से 6 चौक 24, ये 4,000, और ये 5 ये इधर चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया 5 इंटू 4,000, हमारा आंसर निकल के आ गया क्या, 4 पंचे यानी कि 20,000। यानी कि वेतन वृद्धि से पहले जो उसका सैलरी था वो 20,000 रुपये था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सेशन में मज़ा आ रहा होगा और ये सवाल को समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है, शेष 75% को ग्रुप बी और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। भाई ये कॉलेज है, उसमें 3 ग्रुप है, ग्रुप ए है, बी है और सी है। हमको उस तीनों ग्रुपों में मिला के कुल छात्र कितने लोगों ने आवेदन किया ये हमें निकालना है। इसमें से ग्रुप सी का हमको नंबर दे दिया है 12 छात्र, और बाकी इन लोगों का परसेंट में दे दिया है। तो हम पहले लिख देते हैं भाई, ग्रुप ए बी सी, ठीक है। शेष 12 छात्र, ये तो क्लियर है भाई क्वेश्चन से कि 12 छात्रों को ग्रुप सी मिला है। अब क्या कह रहा है कि एक छात्र में 40% छात्रों को जो है वो ग्रुप ए दिया गया है, यानी कि 40% तो भाई ये अलग है, ये परसेंट में मान आ रहा है, और ये छात्रों की संख्या है, ये है छात्रों की संख्या और ये परसेंट में मान, ठीक है। 40% छात्रों ने ग्रुप ए में आवेदन दिया, अब बच गए कितने भाई जानते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, बचा हुआ कितना है, 60% है, और उस 60 का क्या बोल रहा है, शेष 75% को ग्रुप दिया गया। यानी कि हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे 60 का हम 75% निकाल लेंगे, क्या होता है 45 होता है। पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्री में इसको कर देता हूँ, 25 दिए 75, 25 चौका 100, ये 4 से ये 15, ये आ गया। यानी कि इन दोनों का टोटल वो कितना आ रहा है 85, और ये परसेंट में आ गया। अब शेष कितना बच रहा है भाई, ये 100 में से हम 85 को माइनस करेंगे तो हमारा 15% बच रहा है, और यही 15% का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब 3 पचे 15, 3 चौके 12, और ये 5 से ये 20, और 20 को भाई इधर ले जाइए और 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 20 चौका 80, यानी कि उस कॉलेज में कुल कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने छात्रों ने आवेदन किया? 80 छात्र, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ में आ गया दोस्तों? अगर ये पूछता कि उस छात्र में से, उसमें से अगर परसेंटेज, अगर ये हमसे सवाल करता है कि ग्रुप ए में कितने छात्रों ने किया, वो भी हम निकाल सकते हैं। भाई 80 हमको पता है कि ग्रुप ए में ये 80 है, तो 80 का हम ये 40% निकाल लेते, तो 8 चौका 32, ये सीधा 32 हो गया, और ये 32 से 12 44, और बचा हुआ शेष जो है 80 में से 44 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 44 और 6 50, यानी कि ये 36। ये टोटल नीचे आ गया। तो ये मैंने आपको छात्रों की संख्या भी निकाल दी, उसका परसेंटेज भी निकाल दिया, और ये सवाल भी सॉल्व कर दिया। इसे नोट कर लीजिए। चलिए आइए एग्जाम, अब ये 11वां नंबर सवाल पहले पढ़ते हैं। किसी भी सवाल को बनाने से पहले क्या है, सवाल को आप पढ़ो और उसको समझो। पढ़ने और समझने के बाद ही आपका पेन खुलना चाहिए, और ये पढ़ने और समझने के बाद आपका पेन जो है वो चलेगा सही दिशा में तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते के साथ ही आपको क्या हो जाएगा कि भाई पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में इसको कौन सी बीमारी है, और इसमें कौन से दवा का इलाज करना है, इसको कौन सा इंजेक्शन देना है। ठीक है, तो आपका सही अप्रोच भी रहेगा, तो आपका समय बचेगा, और समय के जानते हैं कि एग्जाम में समय का कितना बड़ा महत्व रहता है। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। ठीक है भाई, एक तो पता चल गया कि भाई डिब्बा है। ठीक है, अब हम नीले के लिए हम ब्लू लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है भाई, नीला है, लाल है, लाल के लिए हम रेड लिख देते हैं 8, और उसके बाद क्या है, काले गोले हैं, ब्लैक को ये 2 आ रहा है तो इसको हम BL कर देते हैं, यानी कि ये काला। भाई क्या है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, ठीक है, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में इफेक्ट क्या आ रहा है, 25% नीले गोले निकाल लिया जाए, यानी कि इसका 25%। भाई 100 का 25% तो 25 होगा ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, अब 75 गोला बच रहा है काला। फिर क्या बोल रहा है, और 50% लाल गोले निकाल दिए। भाई ये 50 का 50% क्या होता है भाई, 25 होता है। अब ये 50 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना है, ये 25। और ये काला वाला जो है भाई, ये तो भाई इसमें कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं, ये 50 का 50। अब हमसे पूछ रहा है क्या सवाल में कि अब काले गोलों का प्रतिशत क्या है, मतलब अब हम सबसे पहले निकालते हैं कि अब जो है, अब गोलों की कुल संख्या कितनी हो गई। ये 75 और 25, यानी कि ये 150, और ये 150 में पूछ रहा है कि भाई 150 में ये 150 का कितना % है, इसलिए हम इसको 100 से गुना कर देते हैं। 50 से ये 3 बार, और ये 3 से इसको करेंगे, तो यानी कि हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 33.1/3%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है दोस्तों, एक डब्बा है, उसमें नीला गोला है, लाल गोला है, काला गोला है। नीले गोलों की संख्या 100 है, लाल गोलों की संख्या 50 है, काले गोलों की संख्या 50 है। इस नीले गोले में से 25% निकाल लिया। भाई 100 का 25% तो 25 होगा ना, इसमें से 100 में से 25 तो शेष बचा 75। इस 50 में से 50% निकाल लिया, 50 का 50% 25, यानी कि 25। और काले गोले से तो भाई कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है। अब पूछ रहा है कि काले गोलों की संख्या, तो पहले कुल गोलों की संख्या और उसमें से काले गोलों का हम प्रतिशत निकाल लिए, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33.1/3%। ठीक है दोस्तों, आइए 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए दोस्तों, सेशन को जारी रखते हुए ये 4 एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्या पूछ रहा है, सवाल क्या है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए, तो ए का मासिक वेतन क्या है। अभी हम इसमें क्वेश्चन नंबर ये 12 हम सॉल्व कर रहे हैं। सी का भाई वार्षिक वेतन कितना है, 6 लाख, तो उसका मासिक कितना हो जाएगा भाई, मासिक वेतन 50,000 रुपये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 12, साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो ये सी का मासिक वेतन निकल गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो बी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, वेतन हो क्या हो जाएगा, 50,000 का 40%, यानी कि 20,000 रुपया। ये 20,000 ये किसका निकल के आ गया, ये बी का निकल के आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, ए का मासिक वेतन। अब ये देखिए, अब हमें सवाल में क्या निकालना है कि बी के वार्षिक वेतन, तो पहले बी का वार्षिक वेतन देख लेते हैं। भाई बी का मासिक वेतन कितना है, 20,000, यानी कि उसका वार्षिक वेतन जो है वो कितना होगा भाई, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये हमारा निकल के क्या आ गया, 12 दूनी 24, ये 2,40,000। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वार्षिक वेतन बी का, ठीक है। और इसी 2,40,000 का तो ए का वार्षिक वेतन का बी के वार्षिक वेतन का 80% बराबर है। पहले बी के वार्षिक वेतन का, बी के वार्षिक वेतन का 80%, 80% यानी क्या हो जाएगा, ये 2,40,000 और इसका 80% आप निकाल दीजिए, यानी कि 1,92,000। ये क्या निकल के आ रहा है, ये 1,92,000 जो है ये वी के वार्षिक वेतन का 25% है, यानी कि इसका जो है 4 गुना 25% बराबर हम लिख सकते हैं भाई 1/4। और ये 1/4 जो है वो किसके बराबर है, ये 1,92,000, यानी कि ए का जो है, ए का वार्षिक वेतन बराबर 1,92,000 इंटू 4, और हमको मासिक निकालना है। तो ये 12 से 1,92,000 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 एक मरतबे और 12 छः 72, यानी कि 16, यानी कि 16,000 अगुने 4। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 64,000। ये हमारा निकल के क्या आ गया, ए का मासिक वेतन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। दोस्तों इस सवाल को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। थोड़ा सवाल जो है, सवाल वैसे ये घुमावदार है ज़्यादा। सवाल क्या है, हमें इसमें ए का मासिक वेतन निकालना है, ठीक है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, और सी का वार्षिक वेतन कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए। भाई 6 लाख रुपए उसको साल भर भी मिलते हैं, तो महीने का 50,000 रुपये तो मिलता होगा। इसको साल के 12 महीने ही है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 ये आ गया। बी का वार्षिक वेतन जो है वो कितना है, सी के मासिक वेतन का 40%, यानी 50,000 का 40%, यानी कि 20,000। अब हम बी का वार्षिक वेतन निकाल रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। तो बी का वार्षिक वेतन कितना है, 2,40,000, और बी के वार्षिक वेतन का 80% जो है वो क्या है, ए के वार्षिक वेतन का 25% है। तो ए का बी का वार्षिक वेतन का 80%, वार्षिक वेतन उसका कितना है, बी का वार्षिक वेतन 2,40,000, और इसका हमने 80% निकाला तो वो निकल के आ गया 1,92,000। और ये 1,92,000 जो है 1,92,000 जो है ये क्या है, ए के वार्षिक वेतन का 25% है। ए के वार्षिक वेतन का 25% है, यानी कि 25% को हम करेंगे तो 1/4 करेंगे तो ये 192 को हम ये यहाँ पे ऐसे ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे 4 कर दिया और फिर 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मासिक वेतन निकल के आ गया। ये 12 से ये गया, 12 एक बार, 12 छक 72, यानी कि 16 चौक 64,000 इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
यदि ए का, ये 13 का मैं सॉल्यूशन बना रहा, ए का 16, अब नीचे 100 नहीं लिखूंगे क्योंकि भाई 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए फालतू को उसको बी का 30%, भाई परसेंट का नीचे 100 आता है इसलिए यहाँ भी परसेंट है, इसलिए मैंने 100 नहीं लिया। अभी इन दोनों का हम रेशियो निकाल देते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि ये इधर, यानी ए अनुपात बी आपका क्या बन रहा है, 1:2 आ रहा है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये है कि 1:, वो मैं फिर से कर देता हूँ। ये ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2a बराबर 1b, तो a/b बराबर ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 1/2। वही चीज़ मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये अनुपात b जो है वो आपका 1:2 निकल के आ गया। फिर से क्या पूछ रहा है, बोल रहा है सवाल में b बराबर c का 40%, b बराबर c का 40%, यानी कि 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी कि 5b बराबर 2c, यानी कि b अनुपात c आपका क्या निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 2:5। अब इसमें चूंकि, अब देखिए a, b और c, ठीक है, a अनुपात b कितना आया, 1:2, और b अनुपात c कितना आया, 2:5। तो हमको चूंकि ये b का दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए हमको आगे इसको रेशियो निकालें, यानी कि ये सीधा ये हो जाएगा 1:2:5, यानी ये आ गया आपका a का मान, ये आ गया b का मान, और ये c का मान। अब भाई सवाल में पूछ रहा है c बराबर a का x%, c बराबर, तो c बराबर तो कर देते भाई, c बराबर कितना है 5, बराबर a का x%, a का कितना है, ये a का वैल्यू 1, ये x%, ये इधर चला गया, यानी कि हमारा आंसर निकल के क्या आ गया, 500%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा होगा, और ये आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी होगा। सवाल घुमावदार रहते हैं पर रहते हैं इजी, बस आपको लैंग्वेज को समझना होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस किया करो घर पे डेली। कहीं का भी एसएससी, बैंकिंग या रेलवे, आप जिस चीज़ की भी तैयारी करोगे उस चीज़ का आप क्वेश्चन बैंक लेके आओ और उस क्वेश्चन बैंक की तैयारी करो। क्वेश्चन बैंक से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको एग्ज़ाम का एक पैटर्न पता पड़ जाएगा, और फिर आप सवाल को आप बनाना भी जल्दी जल्दी सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14, किसी कार्यालय में, सवाल क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। पहले तो हम निकालें भाई, कोई भी ऑफिस होगा तो उसमें भाई हम ये मान लेते हैं कि 100 स्टाफ होंगे। अब इसमें से हम मेल और फीमेल निकाल लेते हैं, ये यहाँ पे मेल के लिए m लिख देते हैं और फीमेल के लिए, क्या बोला है, किसी के स्टाफ में 40% महिलाएं हैं, यानी कि 40% जब महिला होगी तो 60 पुरुष होगा। क्लियर। अब फिर क्या बोल रहा है, 70% महिला स्टाफ जो है वो, और तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। पहले ये इसका हम 70% निकाल लेते हैं, इसका 70% कितना हो जाएगा, 28, 70 का 40 का 70% 28, और ये 60 का 50%, यानी कि 30। ये क्या निकल के आ गया, ये 30 और ये 28 जो है ये विवाहित लोगों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, अब हम पता है कि विवाहितों की कुल संख्या हमको कितने आ गई भाई, $30 और प्लस 28, यानी कि 58, और ये चूंकि 100 में है तो हमको कितना निकालना है भाई, किसका, अविवाहित, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत। तो भाई ये 100 से माइनस कर दो ना 58 को,
ये निकल के आ गया 42, यानी कि 42%, 42% स्टाफ जो है वो है क्या है, अनमैरिड हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि उस कार्यालय में जो है वो क्या है कि 100 स्टाफ है, उसमें से एक क्वेश्चन में दे रखा है कि 40% महिला है, यानी कि 60% पुरुष। अब इस 40% में 70% जो विवाहित है, यानी 40 का 70% 28। फिर ये 60 का 50% पुरुष जो है वो विवाहित है, यानी कि ये 50%, यानी कि 30। अब ये दोनों को जोड़ दिए 58, तो ये हमारा क्या निकल के आगे, विवाहित कर्मचारियों की संख्या। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत, तो हम 100 में से 58 को घटा दिए, तो हमारा निकल के क्या आ गया, 42%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। यदि x का 10% y के 15% का तिगुना हो तो x अनुपात y ज्ञात करें। सवाल क्या है, x का, अब फिर मैं नीचे 100 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि परसेंट है, ये उधर भी परसेंट है उधर भी परसेंट है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। बस ये इक्वेशन बना के हमको सॉल्व, x का, सॉरी 10% है ना, मैंने यहाँ 15 लिख दिया, x का 10% बराबर y का 15% का तिगुना है, यानी कि 3 गुना। तो हमको x अनुपात y निकालना है। अब इसके इधर से भाई थोड़ा काटकुट का काम कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 2x बराबर 9y, यानी x बाई y बराबर आपका क्या आ रहा है, 9/2, यानी कि x अनुपात आपका क्या आके निकल के आ गया आंसर, 9/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे तो इससे जो एडवांस क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसको, और इस वीडियो को आप लोग घर पे मतलब आराम से देखिएगा, और वीडियो को एक बार आगे बढ़ा के मत देखिएगा पूरे। अगर आप वीडियो को पूरे अगर मन से ध्यान से देखते हो तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आपसे इस चैप्टर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और परसेंटेज को मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज मैथमेटिक्स में कहिए तो हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती थी। अगर आपको परसेंटेज पे कमांड हो गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन 4 चैप्टर के 5 चैप्टर जो भी हो रहे हैं उन सब के सवाल आप आसानी से सॉल्व करोगे अगर आपको परसेंटेज पे कमांड हो गया तो कृपया कर इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करें। ये मैथ्स की जान है ये चैप्टर, और मेरा भी बहुत ही फेवरेट चैप्टर है ये। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कीजिए इसको, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मैं इसका पार्ट 3 जो है वो जल्द ही 2-3 दिनों में फिर से अपलोड करूँगा। तो वो जब अपलोड करूँ, और मैं डेली शॉर्ट्स को भी अपलोड करता हूँ, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। ओके।